अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और जो कि ओपनिंग कमेंट्री में अनुज जी मेंशन भी कर रहे थे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, और उनको लगता है कि बाजार में गिरावट और बढ़ सकती है। और क्या क्या बातें कही गई हैं, वजह क्या है, वो समझ लेते हैं कंच से। कंचन, गुड आफ्टरनून। गोल्डमैन बेरिश हो गए इंडियन मार्केट पर, कारण क्या बता रहे हैं वो? जी, गुड आफ्टरनून। इनकी माने तो इनको लग रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो इंडियन मार्केट के लिए हमें थोड़ा सा धीमा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं निफ्टी के टारगेट्स में ही आ जाती हूँ। जो टारगेट 12 महीने के लिए कोट किए गए हैं वो किए गए हैं 25,900 के, यानी कि पहले जो टारगेट दिया गया था वो था 29,300 का। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें आती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से हम अभी ग्लोबल वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उससे जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा हायर साइड में चले गए हैं, जिसके चलते जो इंडिया का मैक्रो आउटलुक है वो हमें कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जो ऑयल एंड गैस के प्राइसेस है वो उनका भी जो अनुमान है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यही नहीं बल्कि अगर हम कंपेयर करें इंडिया को बाकी की जो एशियन मार्केट्स है उनसे, उनके कंपैरेटिवली जो एनर्जी शॉक्स है वो इंडियन मार्केट में हमें ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यही नहीं बल्कि अगर जीडीपी ग्रोथ की भी यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे भी इसको घटाया गया है। 5.9% जो अनुमान है वो इस टाइम पे लगा के चल रहे हैं। रिटेल महंगाई का अनुमान है कि हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 70 बेसिस पॉइंट्स की करीब बढ़ोतरी मानी जा रही है। और यही नहीं बल्कि जिस तरीके से हम रुपये में फ्री फॉल देख रहे हैं, माना यह जा रहा है कि आने वाले टाइम पे हमें 50 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक जो है मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अर्निंग सीजन के अंदर हम एंट्री जो है लेने वाले हैं। अगले 2 साल के लिए भी जो अर्निंग का एस्टिमेट है उसको घटा दिया गया है। जो पहले अनुमान था 16 से 14% की जो ग्रोथ है वो अब 8% एंड 13% रिस्पेक्टिवली कर दी गई है। और मानना उनका ये है कि आगे चल के हमें गिरावट जो है और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। डायरेक्टली आती हूं मैं सेक्टर स्पेसिफिक। उनका मानना है कि बैंक, स्टेपल्स, टेलीकॉम, डिफेंस और एनर्जी इस टाइम पे हमें अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मार्केट वेट में ड्यूरेबल्स, ऑटो, एनबीएफसी और जो अंडर वेट है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टॉक्स आपको कौन से फोकस में रखने होंगे? तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्री और डाबर इस टाइम पे उनको पसंद जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं।